जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, यदि प्रारंभ में आपको भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता तो उसे कड़वी दवा समझकर ही नाम जपना शुरू कर दीजिए। ज़बरदस्ती ही सही, पर नाम लेते रहिए। फिर देखना आँखों से अश्रु बहेंगे, शरीर में रोमांच होगा, मानस पटल पर युगल सरकार का दिव्य स्वरूप प्रकट होगा। जीभ पर भगवान का नाम होगा और हृदय में भगवान का प्रेम उमड़ पड़ेगा। आप निहाल हो जाओगे, मस्त हो जाओगे, क्योंकि जन्म जन्म की जो आनंद की चाह हमारे भीतर है उसकी पूर्ति केवल भगवान के नाम में ही है। महापुरुषों ने कहा है, जब साधक राधा राधा जपता है तथा राधा किशोरी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ जाती है, उसी क्षण उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बंधन छूटने लगते हैं। उसे दिव्य भाव देह की प्राप्ति होती है। ऐसी देह जो चिदानंद स्वरूप है, जिसका कभी विनाश नहीं होता और जिसमें नित्य नव किशोर अवस्था बनी रहती है, उस आनंद की तुलना मोक्ष से भी नहीं की जा सकती। इसी भाव देह को प्राप्त महापुरुष मोक्ष को भी स्वीकार नहीं करते। वे केवल भगवत सेवा चाहते हैं। सेवा का रहस्य बहुत सरल है, केवल भाव चाहिए। एक गृहस्थ ने पूछा, हम ऑफिस जाते हैं, अष्टायाम सेवा कैसे करें? उत्तर मिला, ऑफिस में भी सेवा हो सकती है। 5 मिनट मिले, वहीं बैठकर भाव से ठाकुर जी को भोग लगाइए, जल पिलाइए, आचमन कराइए। यह मानसिक सेवा है और यही भाव सेवा कहलाती है। इसमें न पैसा लगता है, न कोई बाहरी साधन, केवल प्रेम और एकाग्रता चाहिए। आप चलते फिरते भी सेवा कर सकते हैं। मन में सुंदर भोग सजाइए, प्रियतम को अर्पित कीजिए, शीतल जल पिलाइए, मुख पोंछिए, पंखा झलाइए। यह सब 2 मिनट में हो सकता है और यह सेवा प्रभु तुरंत स्वीकार करते हैं। इसलिए कहा गया है, प्रकट सेवा से अधिक श्रेष्ठ भाव सेवा है, क्योंकि उसमें मन पूर्ण रूप से जुड़ता है। जिसके भीतर राधा चरणों की सेवा की ही इच्छा रह जाती है, उसकी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। वह अपार प्रेम सुख में डूब जाता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री। यह शरीर तो केवल वस्त्र है, वास्तविक स्वरूप तो सच्चिदानंद है। शरणागति का रहस्य भी यही है। मैं कुछ नहीं, सब कुछ भगवान है। जैसे एक छोटा बालक निश्चिंत रहता है और माता उसकी पूरी देखभाल करती है, वैसे ही जो भगवान की शरण में जाता है उसकी सारी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। वह निर्भय, निश्चिंत और आनंदमय हो जाता है। लेकिन बाधा क्या है? अहंकार। मैं कुछ हूँ, मेरा कुछ है। यही भावना शरणागति नहीं होने देती। जिस दिन यह अभिमान समाप्त हो गया, उसी दिन भगवत प्राप्ति सहज हो जाती है। इसलिए सरल मार्ग अपनाइए, नाम जप कीजिए, भाव से सेवा कीजिए और भीतर से शरणागति स्वीकार कीजिए। भगवान को अपना मन अर्पित कर दीजिए। यही सबसे बड़ा दान है। जब श्वास श्वास में राधा नाम आने लगे, तब समझिए कि मन, प्राण और शरीर सब प्रभु को समर्पित हो गए। और जब ऐसा हो जाता है, तब जीवन स्वतः पवित्र, आनंदमय और सफल हो जाता है। इस रास्ते में कुछ कठिन नहीं, केवल सच्चा भाव चाहिए। एक बार सच्चे मन से प्रभु की शरण में आ जाओ, फिर देखो माया भी मार्ग छोड़ देती है और भगवान स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। जय श्री राधे।